उस दिन हमने क्या कहा है कि हमें ये करना है, क्या ऐड न्यू प्रोडक्ट, एक इन्वेंट्री कंट्रोल करना है ना, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स सर्च। तो अभी हमने ऐड न्यू प्रोडक्ट किया था, तो मैंने क्या कहा था कि शुरू में हम क्या लिखेंगे, क्लाइंट एप्लीकेशन, उसके बाद में क्या लिखेंगे, राइट राइट, है ना, जहाँ इनपुट ले सकते हैं, जहाँ पे आउटपुट मिलेगा। मॉडल क्लास का मतलब क्या है, ऐसी क्लास की जिसमें सेटर गेटर मेथड रहेंगे जो सिर्फ डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता है, राइट। उसके बाद में सर्विस लेयर का मतलब क्या है, जहाँ बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है। डिपॉजिट लेयर का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे हम डेटाबेस का लॉजिक लिखते हैं। और फ्लो कैसे सेट होगा कि भाई रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट किस में बनाया जाएगा, सर्विस में, सर्विस का ऑब्जेक्ट किस में बनाया जाएगा, क्लाइंट में, राइट। और मॉडल का भी क्लाइंट में ही बनता है। देखिए अभी आप यहाँ पे आइए, उस दिन जो मैंने कोड किया है, मैं आपको ये डायग्राम, कौन सा, ये वाला डायग्राम और कोड के सारे लेयर समझाता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। अभी आप यहाँ पे अगर आप आते हैं, देखिए हम पूरा का पूरा कोड ओपन करेंगे। दिस इज योर सिंपल कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देखिए आपका मॉडल क्लास है। मैं पूरे के पूरे लेयर्स एक बार लेता हूँ। शुरू में आप यहाँ आइए, दिस इज योर क्लाइंट एप्लीकेशन। बराबर, ये क्लाइंट एप्लीकेशन है। उसके बाद दिस इज मॉडल क्लास, दिस इज योर सर्विस क्लास। And consider this is your repository class. This is your repository classes here. And consider, देखिए अभी हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बराबर है, क्लियर। अभी आप डायग्राम की तरफ जाइए। शुरू में हमारे पास डायग्राम में आप देखिए क्या है, क्लाइंट एप्लीकेशन, जहां से मैं क्या करूंगा, इनपुट करूंगा। यस और ऐसा ना, शुरू में मेरे पास क्या है, क्लाइंट एप्लीकेशन है, जहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे हम इनपुट करेंगे, यस और नो, जहां पे हमें इनपुट करना है। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा एंटर योर चॉइस। मान लो मैंने 1 दिया, स्विच ऑफ चॉइस, दैट इज स्विच ऑफ 1। तो यहां से क्या होगा, केस 1, नेम आईडी एंड प्राइस। जैसे कंसिडर, मैंने नेम प्रोडक्ट का डाला एबीसी, आईडी डाला है 1 और प्राइस डाला है 100।
ऐसे हमने डेटा दिया है। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट मॉडल पी मॉडल इक्वल टू न्यू ऑफ प्रोडक्ट मॉडल। ये जब आपका बनेगा प्रोडक्ट मॉडल पी मॉडल इक्वल्स क्या, न्यू ऑफ प्रोडक्ट मॉडल। इसकी बात अगर आप कर रहे हो, इस स्टेटमेंट की बात अगर आप करेंगे, मतलब क्या हुआ कि आपके मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बना है, यस और नॉट। इसका एड्रेस है 10,000। मैंने यहां लिखा न्यू ऑफ प्रोडक्ट मॉडल। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा आईडी, नेम एंड प्राइस। इसका जो रेफरेंस है ये है पी मॉडल। ये आपका पी मॉडल है, यस और नो। देखिए फिर मैंने यहाँ पे एबीसी 1 कंसिडर में दिया है, यहाँ पे आईडी क्या मिला, देखिए नेम क्या है आपका, नेम है एबीसी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, नेम क्या है एबीसी। एंड प्राइस कितना है आपका, हाँ। फिर मैंने लिखा प्रोडक्ट सर्विस डॉट इज एड प्रोडक्ट। इज एड प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो ये किसका ऑब्जेक्ट बना है, सर्विस का। यहां से कौन कॉल हुआ, हाँ सर्विस। अभी आप देखिए, यहां देखिए शुरू में, देखिए शुरू में कौन था, क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब ये वाला क्लास, इधर क्या है मॉडल, मॉडल मतलब ये वाला क्लास, और ये क्या है सर्विस मतलब ये क्लास। यस सर नॉट, यस सर, सर्विस का मतलब तीसरा क्लास। अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मैं यहाँ पे क्या किया है, देखिए इस एड प्रोडक्ट के अंदर क्या पास किया है, पी मॉडल रेफरेंस पास किया है। मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट जाएगा और एड्रेस जाएगा। एड्रेस ये कॉल बाय रेफरेंस हुआ है, कॉल बाय वैल्यू, हाँ तो ये एड्रेस यहाँ पे जाएगा कहाँ, मतलब ये जो है ये आपका इसे यहाँ से यहाँ पॉइंट कर रहा है। यस और नॉट, यहाँ से क्या करेगा ये, यहाँ से यहाँ पॉइंट करेगा। देन यहाँ से प्रोडक्ट रिपोजिटरी, न्यू ऑफ है प्रोडक्ट रिपोजिटरी। तो यहाँ से अभी हमने किसे कॉल किया है, रिपोजिटरी को। फ्लो देखिए, देखिए सर्विस का ऑब्जेक्ट किस में बना, क्लाइंट में, और रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट किस में बना, सर्विस में। फिर मैंने सर्विस से पी मॉडल पास किया, मतलब मैंने पी मॉडल का एड्रेस कितना है गाइस, हाँ 1000। ये जो 1000 जो एड्रेस है ये यहाँ पे आ गया। मतलब याद रखिए ये जो एड्रेस है ये पी मॉडल इसे यहाँ से यहाँ पॉइंट कर रहा है। फिर मैंने कहा एल डॉट एड पी मॉडल, बुलियन क्या किया है, ट्रू। अब ये मेरी यहाँ नीचे, यहाँ देखिए एज अ डेटाबेस मेरी एरेलिस बन गई ना। जैसे एरेलिस बन गया, एरेलिस के अंदर 1000 आ गया, मतलब कलेक्शन के अंदर एड्रेस ही रहता है ना, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएगा। ये इस ऑब्जेक्ट का डेटा यहाँ पे है, मतलब देखिए ये यहाँ पे स्टोर हुआ। मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो ऑब्जेक्ट का डेटा है कलेक्शन में आ गया। फ्लो समझ में आ गया, रिकॉर्ड ऐड हुआ तो रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू। तो रिपोजिटरी ये वाली जो मेथड है इज ऐड प्रोडक्ट, यहाँ कॉल ये यहाँ पे रिटर्न करती है। यस सर नो, कहाँ, क्योंकि इसका कॉलिंग यहाँ से, तो रिपोजिटरी की मेथड रिटर्न सर्विस में करती है। कहाँ करेगी, सर्विस में। और सर्विस की जो मेथड है ये रिटर्न कहाँ करती है, क्लाइंट में। यहाँ बी के अंदर क्या आ जाएगा,
ट्रू। यहाँ हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुल। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? देखिए सर्विस का ऑब्जेक्ट क्लाइंट में बनेगा, रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट सर्विस में बनेगा। यस और नॉट? यहाँ आप देखिए, चलिए वी वांट रन इट। फाइल को क्या करते हैं, फाइल से, हाँ रिपोजिटरी का क्या है, यहाँ देखिए रिपोजिटरी की मेथड सर्विस में कॉल, कलेक्शन में डेटा ऐड हुआ ना आपका, कलेक्शन में डेटा ऐड हुआ तो ये मेथड रिटर्न क्या करेगी? ट्रू। डेटा ऐड हुआ तो हमने क्या रिटर्न किया? ट्रू। तो ये ट्रू रिटर्न कहाँ करेगा? सर्विस में। और सर्विस कहाँ करता है? क्लाइंट में। यहाँ लिखा है नहीं क्या? रिटर्न लिखा है नहीं यहाँ पे, रिटर्न डायरेक्टली किया है ना। हाँ, रिटर्न प्रोडक्ट इज आयर प्रोडक्ट, ये मेथड डायरेक्टली रिटर्न कर रहा है ट्रू या फॉल्स। समझ में आ गया? यहाँ वेरिएबल हमने यूज, वेरिएबल में स्टोर नहीं किया बट डायरेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ से देखिए फ्लो समझ में आ रहा है? इट्स वेरी सिंपल, आई अंडरस्टैंड। देखिए ऐसे होगा यहाँ। 1 ABC 1 प्रोडक्ट एडेड। अभी हमें केस 2 पे क्या करना? वी वांट टू शो द ऑल प्रोडक्ट्स। तो अभी हम रिपोजिटरी से डेटा सर्विस में लाएंगे और सर्विस से डेटा क्लाइंट में। बट देखिए अभी बिजनेस लॉजिक क्या होता है, मुझे क्या करना है, मुझे सेम प्रोडक्ट डबल ऐड नहीं होना चाहिए। सेम नाम का प्रोडक्ट दोबारा ऐड, अगर मैं यहाँ आऊंगा 1 और मैंने एंटर द प्रोडक्ट नेम एबीसी डाला, तो एबीसी नाम का प्रोडक्ट दोबारा ऐड होना चाहिए क्या? नहीं है। तो फिर लॉजिक कैसे लगाएंगे बताइए? क्वेश्चन समझ में आ गया? हमें कलेक्शन के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? डुप्लीकेट। तो आप सेट यूज कर सकते हैं बट यहाँ पे हम लॉजिक लगाएंगे। तो आप लिस्ट में तो डुप्लीकेट हो सकता है, फिर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट कैसे ऐड होने से बचाएंगे? आप सर्विस मेथड में बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। देखिए अभी हमारा बिजनेस लॉजिक क्या है कि एक प्रोडक्ट दोबारा ऐड नहीं होना चाहिए, इट इज माई बिजनेस लॉजिक। तो बिजनेस लॉजिक कहाँ पे लिखा जाएगा? सर्विस में। तो अभी हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट दोबारा ऐड नहीं होना चाहिए तो हम पहले कलेक्शन में जाके देखेंगे। क्या देखेंगे कलेक्शन में जाके? प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगा तो हम ऐड होने नहीं देंगे। तो मैं यहाँ पे रिपोजिटरी में एक मेथड लिखूंगा, पब्लिक लिस्ट ऑफ लिस्ट प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट लिस्ट रिटर्न एल, एल डॉट साइज ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन मार्क एल कोलन ऑफ एन। यहाँ आप रिटर्न क्या कर सकते हैं? अरे लिस्ट। देखिए प्रोडक्ट में डेटा, कलेक्शन में डेटा रहेगा तो ये, नहीं तो नल। अभी आप इस मेथड को सर्विस में कॉल कीजिए। यहाँ अरे लिस्ट एल इक्वल्स प्रोडक्ट रेपो डॉट गेट प्रोडक्ट रेपो डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट। यहाँ मैं मेथड का नाम बताऊँ, गेट प्रोडक्ट लिस्ट। इफ एल नॉट इक्वल्स क्या है? रिटर्न। अभी हम इसका रिटर्न टाइप चेंज कर देते हैं। मैं इसका रिटर्न टाइप इंट करता हूँ। इंट क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन बताता हूँ मैं। अभी इंट क्यों किया? मुझे मल्टीपल ऑप्शन चाहिए।
यस सर ना, देखिए यहाँ पे अभी हमने लॉजिक क्या लगाया सर्विस में, हमने बूलियन निकाल के ये क्यों किया बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। मैंने सोचा अगर अगर प्रोडक्ट हो ऐड हुआ तो 1 रिटर्न करेंगे, प्रोडक्ट कलेक्शन में नहीं है तो -1, और ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो रिटर्न 0। समझ में आ गया ना, 3 चीजें कर सकते हैं। यहाँ देखिए array list al इक्वल टू प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट, यहाँ पे al नॉट इक्वल टू क्या लिखा, al नॉट इक्वल टू नल है। अगर al नॉट इक्वल टू नल है तो अभी यानी कि उसमें डेटा है, फिर अभी आप यहाँ पे प्रोडक्ट जाके सर्च कीजिए, प्रोडक्ट जाके कैसे सर्च करिए, फॉर कैसे प्रोडक्ट मॉडल मॉडल कोलन क्या ए, इफ मॉडल डॉट गेट नेम डॉट इक्वल्स p मॉडल डॉट गेट रिटर्न 0। मतलब क्या, यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंट ऑफ रिटर्न ऑफ ए, ये यहाँ आप वापस लिखिए रिजल्ट इक्वल्स टू 0, मिला तो क्या है 0, एंड वी कैन से या यहाँ बुलियन लिखिए बताता हूँ, यहाँ लिखिए इफ बी रिटर्न, अगर अवेलेबल है तो, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं आप ऐड, ऐड के लिए मेथड कौन सी आपके पास, बूलियन ऑफ बी इक्वल्स क्या, बी इक्वल्स क्या है प्रोडक्ट रेपो डॉट इज एड प्रोडक्ट मॉडल, बी क्वेश्चन मार्क 1 कोलन -1, यस सर नो, ऐसा आपको करना है, नहीं है तो यहाँ पे -1 रिटर्न कर दीजिए। -1 का मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अब देखिए -1 का मतलब हमारे पास क्या है, देयर इज नो डेटा फाउंड, यस और नॉट। 1 का मतलब क्या है एडेड, और 0 का मतलब क्या है ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अभी हम पहले इतना ट्राई करते हैं, हाँ दोबारा रन करते हैं, ट्राई करते हैं, बाद में मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा क्या क्या किया है वो। एरर है, कहाँ एरर है, प्रोडक्ट सर्विस में एरर है कुछ तो देखिए, यहाँ तो ये है ना, ये क्या कहाँ, हाँ यहाँ गलत किया है, यहाँ हाँ राइट, यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए बराबर, फाइल सेव ऑल, इज इट क्लियर। अभी ट्राई करते हैं, एंटर चॉइस 1 ABC 1000, अरे यार देयर इज नो डेटा फाउंड, बराबर, पहली बार तो नहीं आएगा, थोड़ा लॉजिक गलत हुआ है शायद,
पहली बार एल हमें क्या देगा, नल ही देगा, है ना। या थोड़ी सी गलती हुई है मेरे से, एल नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक यहाँ गलत क्या हुआ है, एक तो एलिमेंट जाने देना चाहिए, एल ग्रेटर देन 1 चाहिए, यहाँ 0 नहीं, एल ग्रेटर देन 1 मतलब एटलीस्ट अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए 1 एबीसी 1 था, अरे एल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, यस। वन प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुल, यहाँ देखिए 1 एबीसी 2, देखिए क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट इन कलेक्शन, भाई इस नाम का दोबारा प्रोडक्ट ऐड नहीं होना चाहिए। अब इसका लॉजिक हमने कैसे लगाया, मैं आपको जस्ट बता दूं, बाद में हम लॉजिक को कम करेंगे। जस्ट वेट फॉर, क्रॉस वेरीफाई कैसे किया, तो लॉजिक हमने सर्विस में लिखा है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये आपकी सर्विस लेयर है, अभी हमने डुप्लीकेट कैसे चेक किया मैं आपको समझाता हूँ, है ना। अब मैं मॉडल क्लास नहीं लेता, आप समझिए कि मॉडल क्लास में डेटा होता है, स्पेस नहीं है, यहाँ पर दिस इज सर्विस, है ना, ये आपकी सर्विस क्लास है। अगर आप अभी सर्विस क्लास में अगर आप आते हैं, देखिए दिस इज योर रिपोजिटरी क्लास। अब कंसिडर कि मान लीजिए मैंने यहां से एक, मेरे पास एरे लिस्ट है ऑलरेडी, हाँ थिंक मेरे पास एक ऑलरेडी एरे लिस्ट है, हम डुप्लीकेट का लॉजिक चेक करते हैं, है ना, यस और नॉट। और मान लो मेरे एरे लिस्ट में एक प्रोडक्ट ऑलरेडी है, समझ में आएगा ना, ऐसे समझाए तो, यस और नॉट। यहाँ क्लाइंट एप्लीकेशन है बट पूर्ण कोड ये दोगे, समझे ना। यहाँ मान लो, यहाँ मेरे एरे लिस्ट में मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट का डेटा है, आईडी इक्वल टू 1, नेम इक्वल टू एबीसी और सैलरी सॉरी प्राइस, कंसिडर प्राइस मान लो हमारा 1000, प्राइस कितना है, प्राइस और 1000 इज माय प्राइस। अब मान लो यहां से यूजर ने ऐसे किया, एंटर नेम आईडी एंड प्राइस, डुप्लीकेट नेम नहीं चाहिए, एबीसी 2 to 1000 ऐसे किया। अब ये जो डेटा है ये मॉडल के अंदर डेटा है या नहीं, जो हमने इनपुट किया है, तो ये हमारा मॉडल है ना। इसका आप देखिए, इसका आईडी कितना है, नेम क्या है, प्राइस क्या है 1। अभी आप यहां देखिए, जब आप लिखेंगे प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट, ये फंक्शन कॉल होगा, यहां से रिटर्न ये एल हुआ ना, तो एल डॉट साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नॉट, इसमें कितने एलिमेंट, एक है ना, ये ट्रू या फॉल्स है, ट्रू है, तो रिटर्न ये एल, तो ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न ये एल यहाँ पे आ रहा है,
मतलब ये एल और ये वाला जो आपका एल जो आपको जो दिख रहा है, ये एल यहाँ पॉइंट करेगा। बी इक्वल टू क्या है? फॉल्स। एल नॉट इक्वल टू नल। ये ट्रू या फॉल्स है? यस। ये जो डेटा है ये यहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट मॉडल मॉडल, ये आएगा आपका प्रोडक्ट मॉडल ऑफ मॉडल। यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं, यस और नॉट, प्रोडक्ट मॉडल 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 डॉट गेट नेम, मॉडल डॉट गेट नेम की बात अगर आप करेंगे तो क्या है, देखिए अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए फॉर ऑब्जेक्ट ओबीजे कोलन एल, ऑब्जेक्ट ओबीजे कोलन एल की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ से क्या मिला आपको, ये ऑब्जेक्ट मिला ना, यस और नॉट। इसकी किसका, इसको कास्ट किया हमने, किस में कास्ट किया, प्रोडक्ट मॉडल में कास्ट किया। फिर मॉडल डॉट गेट नेम, मॉडल डॉट गेट नेम से क्या मिलेगा, हाँ एबीसी डॉट इक्वल्स पी मॉडल, पी मॉडल ये है ना, पी मॉडल डॉट गेट नेम से क्या मिलेगा, एबीसी, एबीसी इक्वल एबीसी और नॉट। तो ये रिटर्न बी में ट्रू सेट हुआ और लूप ब्रेक बाहर, ये बी रिटर्न क्या किया, रिटर्न जीरो किया। तो ये रिटर्न जीरो कहाँ होगा, रिटर्न जीरो क्लाइंट में होगा। तो क्लाइंट में इस रिजल्ट का वैल्यू क्या आएगा, रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, यहाँ आपका जो रिजल्ट है ये क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पे कंडीशन कैसे होगी, जीरो इक्वल इक्वल वन है क्या, म्हणले असते जीरो इक्वल इक्वल वन असते, वन है ट्रू है, फॉल्स है ट्रू है, फॉल्स। यहाँ आएगा रिजल्ट कितना है गाइस, जीरो इक्वल इक्वल माइनस वन है क्या, नो। तो यहाँ पे आके क्या कहेगा, ऑलरेडी प्रेजेंट, ऑलरेडी प्रोडक्ट प्रेजेंट इन अ कलेक्शन, यहाँ पे ऐसा है। ऑलरेडी प्रोजेक्ट प्रेजेंट इन अ कलेक्शन, इज इट क्लियर और नॉट। तो यहाँ हमने डुप्लीकेट का लॉजिक कहाँ लिखा, सर्विस में। जैसे ऐसे कोई भी बिजनेस लॉजिक रहेगा तो कहाँ लिखते हैं, सर्विस के अंदर। डेटाबेस की लॉजिक रिपोजिटरी में। अभी हमें क्या करना है, सेकंड केस क्या है अभी हमारे पास, सेकंड केस में क्या करना है बताइए। सेकंड केस में मुझे सारे प्रोडक्ट क्या करने हैं, व्यू करने हैं। तो मैं अभी सर्विस के अंदर एक मेथड लिखूंगा, समझ में आ रहा है ना आपको। सर्विस के अंदर हम एक मेथड लिखेंगे, पब्लिक गेट प्रोडक्ट लिस्ट। गेट प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ लिखेंगे एरे लिस्ट या रिटर्न prod repo डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट, बराबर ना। देखिए गेट व्यू करना है पूरा का पूरा। तो ये मेथड देखिए, गेट प्रोडक्ट लिस्ट हमें क्या दे रही है, प्रोडक्ट की लिस्ट ही दे रही है। तो हमने सर्विस के अंदर वापस से उसे कॉल किया और अभी हम यहाँ देखिए क्लाइंट में आ जाएंगे और क्लाइंट में ऐसे लिखेंगे, केस नंबर 2 array list l product service dot get product list for obj global। अभी हम यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ऐड करते हैं और व्यू करते हैं, फिर मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ।